हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरे साथ है जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। सर, एनडीए के पूर्व सहयोगी अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने कहा है कि सरकार के जो फैसले हुआ करते थे जब वो थे गठबंधन में, वो फैसले भी मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए उन लोगों को पता चलते थे। आप सहयोगी हैं एनडीए में, क्या कहेंगे अपने पूर्व सहयोगी के इस स्टेटमेंट पर? देखिए, हम लोग एक आपसी रजाबंदी के बाद एनडीए में शामिल हुए थे। श्री जॉर्ज फर्नांडीज और श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो समता पार्टी थी, उस समय एनडीए में शामिल हुई थी जब अटल जी की 14 दिन की सरकार बहुत प्राप्त नहीं कर पाई थी। अटल जी उसके अध्यक्ष बने, जॉर्ज साहब उसके कन्वीनर बने और एक नियमबद्ध वर्किंग रिलेशनशिप बिल्डअप हुई। जो असहमति के मुद्दे थे उनको नहीं उठाया जाएगा, इस पर हमारी पार्टी उनके बीच में रजाबंदी बनी। हम आज भी अपने उन सवालों पर उसी तरह से मजबूत हैं जैसे पहले थे। आर्टिकल 370 पर हमारी अलग राय थी, हम लोगों ने सरकार के साथ वोट नहीं किया। उसके बाद एनआरसी पर बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे अध्यक्ष कह चुके थे कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर श्री नीतीश कुमार लॉ कमीशन के चेयरमैन को चिट्ठी लिख करके अपना ऐतराज जता चुके हैं। इस पर व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। हमारा कोई गैर वैचारिक गठबंधन नहीं है, हमारा वैचारिक गठबंधन है। इसलिए हमारे सवालों की जो प्रखरता है अन्य दलों से भिन्न है। लेकिन सुखबीर बादल ने कहा, क्या आप लोग भी गठबंधन में ये महसूस करते हैं कि फैसला हो जाता है और बाद में पता चलता है, या आप लोगों से हर अहम फैसले पर पहले बातचीत होती है गठबंधन? नहीं, गठबंधन के अंदर की चीजें मैं सार्वजनिक तौर पर नहीं कह सकता। मैंने अपनी पार्टी का स्टैंड आपके सामने रखा है। आप लोगों का अनुभव सुखबीर बादल के अनुभव से भिन्न है? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एनडीए 1-2 और एनडीए 3-4 की परिस्थितियां अलग अलग है। ठीक है, एनडीए पर ही सवाल करूंगा सर, लेकिन बिहार चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव में एनडीए का जो रूपरेखा है सीटों को लेकर के, वो कब तक स्पष्ट हो जाएगी? क्योंकि अब तो नॉमिनेशन भरने की तारीख शुरू होने वाली है। देखिए, प्रक्रिया जो सीटों के बंटवारे की है वो नॉमिनेशन से पहले ही समाप्त होती है। ये पुराने अनुभव बताते हैं। हमारे और भाजपा के बीच में लगभग रजाबंदी है। हम पुराने साथी हैं, विश्वास के रिश्ते हम लोगों के बीच में हैं और पहले भी 4 चुनाव हम इकट्ठे मिलकर के लड़ चुके हैं। इसलिए हमारे भाजपा के बीच में सीटों को लेकर कोई टकराट नहीं है। आखिरी में सर, हाथरस में जो घटना दर्दनाक सामने आई है, एक दलित गैंगरेप पीड़िता की आज दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई दिल्ली में, काफी आक्रोश है इसको लेकर के, क्या मांग करेंगे आप जेडीयू की तरफ? नहीं, मैं निर्भया कांड से भी ज्यादा व्यथित हूँ इस घटनाक्रम को देख करके कि जो पीड़िता है वो बेबस और लाचार वर्ग से आती है। उनके पास थाने, कोर्ट, कचहरी, जुडिशरी, वकालत कहीं भी कोई सिफारिश नहीं है। लिहाजा निर्भया कांड से भी ज्यादा मुस्तैदी के साथ पुलिस के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए। कोई अधिकारी नहीं बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हरिजन एक्ट को और इफेक्टिव बनाया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तीसरा, सभ्य समाज की जो संवेदनाएं हैं, मोमबत्ती जलाने से लेकर के न्यायिक प्रक्रिया मांगने की और तेज होनी चाहिए, ताकि जो समाज के सबसे गरीब तबके हैं वो भी आशा भरी नजर से न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान कर सके। क्या ये निर्भया 2 है सर, और क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा करता है, योगी सरकार को लेकर सवाल खड़ा करता है? देखिए, योगी जी के कार्यकाल में इस तरह की कई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई हैं। उनको कानून व्यवस्था की तरफ से दलितों पर हुए सिस्टमेटिक अत्याचारों पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है और ये निर्भया कांड 2 से भी भयानक घटना है। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।